अयोध्या में राम मंदिर बनना हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। जैसा कि ये इसके लिए बहुत सारे लोगों ने त्याग दिया, बलिदान दिया कि वहाँ राम मंदिर बने। हमारे जो इतिहास पढ़ाए गए हैं कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, वहाँ उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि दोनों रही है। वहाँ से पूरा भारत जानता, पूरा इतिहास जानता है कि अयोध्या में राम नगरी रही है। कौन से कारण, कौन सी राजनीति रही है, इससे हमारा नहीं मतलब है, लेकिन अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है और जिसकी सरकार में बनना है वो बधाई का पात्र है, क्योंकि राम मंदिर हम लोगों के लिए प्रतीक है। राम हमारे लिए प्रतीक है, उनकी प्रेरणा है। और इसलिए प्रेरणा है क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे धर्म हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर राम का अगर हम देखा जाए तो हमारे आदर्श हैं, प्रतीक हैं। और चूँकि हम लोग उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको हम याद करते रहते हैं। आज नहीं, जय श्री राम का नारा लगता है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये हम सभी का है जय श्री राम। क्योंकि अयोध्या में मंदिर बनना हम सभी हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। खासतौर हमें बहुत गर्व होता है कि हम राम मंदिर ये निर्माण होने जा रहा है 22 तारीख को। और मैं चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं, उस दिन दीपावली रूप में उस दिन दिवस मनाएं, पूरा दिया जलाएं, ताकि लगे कि हमारा हिंदुस्तान आज हम एक साथ, एक कदम पर एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं अयोध्या, उसके बारे में क्या है? देखिए, सोच किसी को बदल नहीं सकती, ये राजनीति स्टंट है। राम मंदिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो भी हिंदू ही होंगे जो विरोध कर रहे होंगे। वो राजनीति स्टंट का उनका मसला होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं राम से या उनके जीवन से जुड़ा जरूर है। क्योंकि अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या किसी आराध्य को मानते हैं, तो निश्चित तौर से उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण। मैं तो जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं यहीं अपने घर में दिया जलाऊंगा, लोगों को प्रेरणा के लिए कहूँगा कि सब लोग की प्रेरणादायक हो। मैं उनको दिया जलाने को प्रेरित करूँगा, जागरूक करूँगा। लेकिन राम मंदिर का जो मसला लोग नहीं जा रहे हैं, वो उनकी सोच है, उनकी नादानी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेताओं ने रामचरितमानस पर भी प्रश्न उठाए थे। क्या रामचरितमानस हमारे लिए पवित्र ग्रंथ नहीं है? अभी भी है, रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन अगर रामचरितमानस पर कोई या फिर राम जी पर कोई प्रश्न उठावे तो उससे बड़ा तुच्छ और मंद बुद्धि का कोई होगा नहीं। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में एक उल्लेख हुआ है, एक रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के माध्यम से इस पूरे प्रसंग को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। वह चौपाई है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। संसार का समस्त वैभव, समस्त विकास, इस धरती का समस्त विकास अगर राम के अनुरूप है, राम के अनुकूल है, तब तो धन्य है। और राम के अगर विमुख है तो सब विकास निरर्थक है, नासमान है, और वह बिल्कुल ही बेकार है। और आज जो कुछ भी हो रहा है भारत की धरती पर, यह इस भारत का सौभाग्य है, इस धरती का सौभाग्य है। और हम सब का यह परम सौभाग्य है कि हमारे देश की धरती पर यह प्रसंग उठा है। और इस प्रसंग में जो भी उत्सव समारोह हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर के निर्माण, समस्त कार्य हम सब को सौभाग्यशाली बनाने में ही अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हम सब इस कार्य के साक्षी हैं। यही हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि हम आज जीवित हैं और इस घटना को, इस समारोह को अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको अनुभूत कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब यह वहाँ कौन नहीं जा रहा है उसके बारे में, अब वह व्यक्ति ही जिम्मेदार है। उसकी बुद्धि और विवेक को हम उसका कैसे कह सकते हैं? और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी नहीं जा रही हैं। हम मायावती जी और अखिलेश जी इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। वह किस विवस्था में, किस मजबूरी में, किस असहायता में वहाँ नहीं जा रहे हैं, इसका सही जवाब तो वही देंगे। हमारे समझ से उन्हें जरूर जाना चाहिए। हर आदमी को अगर अवसर मिले तो अवश्य जा कर के इस समारोह का आनंद उठाना चाहिए। यह उनका विचार होगा किस व्यवस्था में है, कौन सी ऐसी मजबूरी, ऐसा कौन सा राजनीतिक मजबूरी है जिससे वह विमुख हो रहे हैं। इसके लिए तो वही सही जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा। भारतवर्ष का नाम जो है अब वास्तव में भारतवर्ष हुआ है।
देखिए, भगवान श्री राम हमारे सनातन धर्म के, भारतवर्ष के, हिंदू धर्म के प्रतीक हैं। आज भी हम परिकल्पना करते हैं कि राम राज्य का शासन हो, और यदि भगवान राम का जन्म स्थान मंदिर बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। यह अत्यंत ही सौभाग्य की बात है, और मेरा यह निवेदन है पूरे देशवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, कि अधिक से अधिक संख्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लें। हो सके तो भगवान राम का कीर्तन, रामायण का पाठ कराएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर दिवाली का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को मनाएं। हमारे अखिलेश जी हैं, न्योता मिलने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि अखिलेश जी तो लगता है कि वो सनातनी हैं ही नहीं। वो कहेंगे कि कृष्ण हम वंशज हैं, तो कृष्ण के वंशज हैं तो कृष्ण के पूर्वज राम रहे, उन्हीं के अवतार कृष्ण हुए, और यह कहते हैं कि हम जाएंगे नहीं। उसका एकमात्र कारण है, उनके बाप ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। उससे उनका एकमात्र सिद्धांत है कि हम किसी भी तरह से अपने मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित रख सकें। वो केवल ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक मेरा सुरक्षित। भगवान राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, वो जो निर्माण हुआ है, वह निश्चित रूप से जो है एक हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। और हम समझ रहे हैं कि इस देश में जो है विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, और सभी जाति और धर्म के लोग जो है वह अपने अपने धर्म के अनुसार से जो है अपने आराध्य और इष्ट को जो है वह जहाँ पर उनको समुचित स्थान प्राप्त होता है, वहाँ पर उनकी स्थापना करके उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। क्योंकि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, और वहाँ पर पहले भी मंदिर था। बीच के समयों में वहाँ पर जो है उस मंदिर के स्थान पर मस्जिद का गुंबद बन गया था, जिसको बाद के समयों में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो है वह जो है यह निर्णय हुआ कि वहाँ पर जो है राम जन्मभूमि और राम जन्मभूमि है, और भगवान राम का ही वहाँ मंदिर है। और उस स्थान पर जो है भगवान राम का मंदिर अब निर्माण हो चुका है। चूँकि भगवान हमारे जो है सनातन धर्म हिंदू धर्म के जो है आराध्य हैं, और हमारी ये मान्यता है, हिंदू धर्म की यह मान्यता है कि कण कण में भगवान राम है, बल्कि हम यह तिनके में भी भगवान राम को पाते हैं। यहाँ तक कि जो है कि हमारे धर्मशास्त्र में जो है जब कोई जो है दिवंगत होता है तो लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अर्थात राम जो है एक जो है ऐसा नहीं है कि राम एक व्यक्ति का नाम है, राम पूरा ये जो है ब्रह्मांड का नाम है। राम वो आदर्श हैं जिनके जो है जिनके अंश मात्र से हर जीव जो है वह चराचर है। इस नाते जो है राम का जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है निश्चित रूप से सराहनीय है। हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है, आदर्श है। हम ही सभी लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, इस देश के सारे धर्म के लोगों के लिए भी एक गर्व की बात है कि जो है एक आदर्श पुरुष का स्थान जो है, क्योंकि भगवान राम जो है कभी किसी धर्म से जो है विभेद नहीं करते थे। उनके लिए जो है हर व्यक्ति जो है वो एक समान था, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी समुदाय का हो, चाहे छोटा हो चाहे अमीर हो, भगवान राम के लिए सभी लोग जो है बराबर थे। इस नाते भगवान राम का जो है जन्म स्थान पर जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है निश्चित रूप से जो है वह इस देश की जो है सभी जनता के लिए गर्व की बात है। वो किसी भी धर्म जात संप्रदाय का व्यक्ति हो, लिहाजा जो है जो मंदिर का निर्माण हुआ है उससे हम सभी लोग प्रसन्न हैं, और हम सभी लोग जो है उसको जो है उसे जो राम जन्मभूमि के स्थान पर जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जो है जनवरी को प्रस्तावित है, उसमें हम सभी लोग जो है यदि फिजिकली वहाँ प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से हम सभी लोग जो है अपने घरों में जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर भी जो है जश्न और खुशी के रूप में मनाएंगे। इस नाते जो है न्योता मिलने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव न जाने का फैसला किए, इस पे क्या कहें? किसी भी जो है व्यक्ति का जो है ये व्यक्तिगत जो है वह जीवन और सोच होती है, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं।